नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ सप्ताह पूर्व कनाडा में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे विश्व के पूरे समाज को हिला के रख दिया। यह घटना का पता कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में स्थित एक बड़े बंद पड़े रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि छात्रावासी विद्यालय में मिले 215 बच्चों के कंकाल से जुड़ी हुई है। ये जो कंकाल हैं ये कनाडा के जो मूल निवासी हैं या थे उनके बच्चों के कंकाल हैं। यहाँ पे ख़ास बात यह है कि इस प्रकार के जो स्कूल हुआ करते थे, इस प्रकार के जो छात्रावासी विद्यालय वहाँ हुआ करते थे, उनका संचालन रोमन कैथोलिक चर्च करता था। इन कंकाल के मिलने के बाद से कनाडा के मूल निवासियों में ज़बरदस्त गुस्सा है और वो वहाँ के दोषियों को सज़ा देने की मांग कर रहे हैं तथा उसी के साथ साथ जो कनाडा के मूल निवासी हैं उनका जो संदेह था वर्षों से, दशकों से, कि उनके जो बच्चे जिनके नाम पे इस तरह के ये तथाकथित छात्रावासी विद्यालय स्थापित किए गए थे, उनके बच्चे जो हज़ारों की तादाद में लापता हो गए, जिनका आज तक नहीं पता चला। उनका ये संदेह था कि उनके साथ वहाँ पे कुछ बहुत बुरा हुआ है और ये कंकाल मिलने के बाद उस संदेह की पुष्टि हो गई है। यहाँ पे एक बात गौर करने की और भी है दोस्तों, वो ये है कि जब भारत में ये जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, इसके खिलाफ कनाडा के मीडिया में ज़बरदस्त बातें लिखी गई, चर्चा इतनी ज़्यादा हुई, गर्म हुई कि वहाँ की संसद में चर्चा हो गई और वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्हें भारत के खिलाफ किसान आंदोलन के पक्ष में बयान देना पड़ा, जिसका कि भारत के विदेश मंत्रालय ने ज़बरदस्त विरोध उसके खिलाफ दर्ज किया। परंतु और ये भी एक बात है कि उस किसान आंदोलन में एक भी प्रदर्शनकारी यहाँ पे किसी भी प्रकार की पुलिस या सरकार के जिसको आप कहेंगे कि अति उत्साह होने से या किसी भी एक्शन की वजह से नहीं मारे गए। लेकिन इतनी बड़ी घटना की जब बात पता चली तो भारतीय मीडिया में आपने शायद इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। ये जो भारत का तथाकथित उदारवादी मीडिया है, इसने अपनी आंखें इस पूरे घटनाक्रम के प्रति बिल्कुल बंद करके रख ली। तो चलिए अब यहाँ पे जानते हैं कि बात क्या है और ये किस्सा कहाँ से शुरू होता है। बात शुरू होती है 19वीं सदी के उत्तरार्ध के आने तक, जब कनाडा में मूल निवासियों को भविष्य में मुख्य धारा में लाने के लिए तथा सांस्कृतिक एक समरसता में लाने के लिए, मतलब वहाँ के जो एसिमिलेट करने के लिए जो मॉडर्न कल्चर है उसमें वहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल थे, जो मूल निवासी थे, उनको मॉडर्न कल्चर में एसिमिलेट करने के लिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कनाडा की सरकार ने बहुत सारे छात्रावासी विद्यालयों की रेजिडेंशियल स्कूल्स की स्थापना की, जिनका संचालन रोमन कैथोलिक चर्च के हाथ में था। इन छात्रावासी विद्यालयों का जो पर्पस था वो सिर्फ इतना था कि जो मूल निवासी हैं उनके बच्चों को उन स्कूल में रखा जाए तथा उन्हें आधुनिक शिक्षा दी जाए, आधुनिक संस्कृति से उन्हें अवगत कराया जाए। लेकिन ज़बरदस्ती मूल निवासी के बच्चों को अपने माता पिता से अलग किया गया, उनके माता पिता को मजदूरी के काम में लगाया गया तथा उनके बच्चों को इस प्रकार के बने कई छात्रावासी स्कूल में डाला गया। उन छात्रावासी स्कूल में यदि ये बच्चे अपनी मूल भाषा बोलते थे, अपनी मातृभाषा बोलते थे, तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें कठोर सज़ा दी जाती थी। इन छात्रावासी स्कूल में जिसका संचालन रोमन कैथोलिक चर्च कर रहा था दोस्तों, उन छात्रावासी स्कूल में यदि ये बच्चे अपनी संस्कृति का पालन करते थे, अपनी संस्कृत का पालन करते थे, तो उन्हें वहाँ पे बहुत प्रताड़ित किया जाता था। मतलब एक समरसता लाने के नाम पे, संस्कृत अपने भविष्य में उनको एक सार करने के नाम पे उन मूल निवासी के बच्चों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। जो कंकाल प्राप्त हुए हैं उसमें से जो छोटे से छोटा बच्चा है वो 3 से 4 साल तक का बच्चा माना जा रहा है। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, एक कमीशन की स्थापना की गई, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जिसने अपने 2015 की रिपोर्ट में ये कहा, उसने शब्द प्रयोग किया कि ये जो स्कूल स्थापित किए गए थे, ये जो रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिनका मैं फिर से कहूँगा जिनका संचालन रोमन कैथोलिक चर्च कर रहा था, ये जो स्कूल थे ये कल्चरल जेनोसाइड के स्थान केंद्र बन गए थे, यानी कि सांस्कृतिक नरसंहार के केंद्र बन गए थे।
उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, और ये रिपोर्ट उन्होंने बहुत सारे जो मूल निवासी माता पिता हैं जिनके बच्चों का आज तक पता नहीं चला, उन्होंने कहा है लगभग 4200 बच्चे आज तक उन छात्रावासी स्कूल से गायब हो गए जिनका आज तक नहीं पता चला है। ये जो घटना आई है ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में स्थित कैमलूप इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के, जो कि उन सारे विद्यालयों में से सबसे बड़ा स्कूल माना जा रहा था, जिसकी स्थापना 1890 में की गई थी और जिसे 1972 में बंद कर दिया गया था। उसी के कैंपस के अंदर 215 कंकाल प्राप्त हुए हैं। इस घटना के आने के बाद मूल निवासियों ने वहाँ पे काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद कनाडा की सरकार दबाव में आई और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने माफ़ी मांगी और एक पूरी जांच करने का आदेश दिया और ये भी कहा कि जो भी दोषी हैं, यदि वो हैं अभी भी हैं जीवित, तो उन्हें सज़ा दी जाएगी। और उसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उन्होंने पोप से वहाँ पे आग्रह किया कि वो माफ़ी मांगे रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा किए हुए इस जघन्य अपराध का। पोप फ्रांसिस ने वहाँ पे उसके लिए दुखद घटना उसे करार दिया, उसे दर्दनाक घटना करार दिया, दुख भी व्यक्त किया, लेकिन माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। तो ये हुई एक बहुत ही बड़ी प्रमुख घटना जो कि कनाडा में घटित हुई पिछले के दिनों। तो चलिए इसी के साथ आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।